तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज की जो हमारी रिएक्शन होने वाली है वो है सूजी टोस्ट रिएक्शन। इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन एंड दिस इज़ आर रिएक्शन नंबर 8 एंड दिस इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं और इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जी? एक कपलिंग रिएक्शन है तो सीसी बॉन्ड फॉर्म होगा, कैटलिस्ट जो यूज़ होगा वो पीडी होगा, आपकी अलाइल पोजीशन जनरली सब्सटीट्यूट होगी बाय एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। अलाइल पोजीशन विल गेट सब्सटीट्यूटेड बाय एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड और बेस जो है वो इस रिएक्शन में यूज़ होता है। सुजुकी में भी यूज़ होता है और हियामा में भी यूज़ होता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और डिस्कस करते हैं रिएक्शन के बारे में। द सूजी टोस्ट रिएक्शन इज द पॉलिडियम कैटलाइज्ड annihilation of nucleophile such as active methylene enolates amine and phenol with allylic compound such as allyl acetates and allyl halides। तो बेसिकली क्या है, आप allyl acetate या allyl halide लोगे, उसमें एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी कैटलिस्ट और पीडी कंपाउंड एज अ यूज्ड एज कैटलिस्ट एंड बेस आप लोगे। और इसमें क्या होगा, ये जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है इस OAC को क्या कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा और आपकी बाकी चीज़ बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगी। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें ये जो हाइड्रोजन होती है ये आपकी जनरली क्या होती है, एसिडिक होती है, जैसे कि ये वाला, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, इसमें जो ये हाइड्रोजन है ये कैसी है, एसिडिक है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब जो इस रिएक्शन की कैटालिटिक साइकिल है उसमें कुछ जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीडी ओलेफिन कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज ऑक्सीडेटिव एडिशन, थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन एंड डेराइव्ड फ्रॉम द डीप्रोटोनेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड एंड फोर्थ इज डीकॉम्प्लेक्सेशन और रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। अभी इनके बारे में जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। आपने L2PD लिया है, पीडी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, अलाइल एसिटेट ऐड करेंगे। तो ये क्या बनाएगा, पीडी ओलिफिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो पीडी है आपका इसके साथ अल्कीन के साथ ईटा2 कॉम्प्लेक्स आपका बनाएगा, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। आपका जो ये OAC है वो निकल जाएगा और ये ईटा2 कॉम्प्लेक्स विल कन्वर्ट इनटू ईटा3 कॉम्प्लेक्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा और ये आपका बन जाएगा कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल आया कहाँ से, आपने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया था ये और आपने बेस डाला था, तो ये बेस क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा और आपको मिल जाएगा CH और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो यही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा इस पर और आपको कुछ इस तरह का ईटा2 कॉम्प्लेक्स वापस से मिल जाएगा। और अब आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में डीकॉम्प्लेक्सेशन, यानी ये PDL2 आपका वापस से बाहर निकल जाएगा और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो OAC था वो न्यूक्लियोफाइल से क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया और आपको कैटलिस्ट वापस से मिल गया और इसको आप वापस से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मैकेनिज्म क्लियर होगा। बट यहाँ पे एक जो चीज़ है, ये वाला स्टेप, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक कहाँ होगा, इसके बारे में बात करेंगे हम जस्ट आगे। न्यूक्लियोफाइल 2 जगह अटैक कर सकता है, एक कार्बन पे डायरेक्ट और एक आपका पीडी पे। तो चलिए बात करते हैं कि कब वो कार्बन पे अटैक करेगा और कब वो पीडी पे अटैक करेगा। तो हमने क्या देखा, हमारा जो ये था अलाइड और इसमें हमने क्या लिया, कैटलिस्ट PDL2 लिया। इसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन किया यानी कॉम्प्लेक्स बनाया ईटा2 कॉम्प्लेक्स और उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, ये X निकल गया, ईटा3 कॉम्प्लेक्स में ये कन्वर्ट हो गया। अब इस ईटा3 कॉम्प्लेक्स में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसलिए इस पीडी पे अटैक करेगा। तो 2 केस हैं, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है तो वो कार्बन पे अटैक करेगा और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल हार्ड है तो वो कहाँ अटैक करेगा, पीडी पे। अब पॉइंट ये है कि जो CH2E2 है ये जनरली सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ही देगा। कैसे, क्योंकि ये जो आपका एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है इसमें नेगेटिव चार्ज जब आएगा आपका, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 जगह से रेजोनेंस क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये कार्बन यानी ये न्यूक्लियोफाइल जो है कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट। तो जनरली आपको रिएक्शन कार्बन पे ही मिलेगी, बट अगर इन केस आपने हार्ड न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया तो आपको पहले न्यूक्लियोफाइल पीडी पे अटैक करता दिखेगा, फिर आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा न्यूक्लियोफाइल और इस ईटा3 जो कॉम्प्लेक्स है अलाइलिक उसके साथ, और आपको और जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो दोनों ही केस में कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जिनको हमारी वीडियोस की ज़रूरत है
और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब बखैर।